हाय डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं, टोटली सेफ हैं, सिक्योर हैं। आप सबके लव्ड वंस टोटली सेफ हैं और सिक्योर भी हैं। सो फ्रेंड्स, ये एक एनर्जी चेक रीडिंग है। यहाँ पे हम एनर्जी अपडेट लेंगे, तो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। ठीक है, एंसेस्टर्स की तरफ से, स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, डिवाइन एनर्जीज की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। डियर एंजल्स, माय डियर डिवाइन एनर्जीज, डियर एंसेस्टर्स, प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टिव्स को। क्या मैसेज आ रहा है? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। क्या मैसेज है? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए मेरे कलेक्टिव्स के लिए। क्या मैसेज है? प्लीज़ मैसेज प्रोवाइड करिए। राइट, सो लेट्स सी क्या मैसेज आ रहे हैं। क्या मैसेज आ रहे हैं? ओके ओके राइट। बॉटम की एनर्जी आ रही है पेशेंस। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, थोड़ा स्लो डाउन होना है। चेंज योर एटीट्यूड एंड क्लियर योर माइंड। तो आपको अपना माइंड को थोड़ा सा स्लो डाउन करना है। ठीक है, हो सकता है बहुत सारी बातें आपके दिमाग में चल रही हों जिनसे आपको कोप अप करने की ज़रूरत है। तो आपको थोड़ा सा रिलैक्स होना है, थोड़ा स्लो डाउन होना है। ओके, एंड पॉसिबिलिटी है कि आपको एनर्जेटिकली ये जो स्लो वाली एनर्जी है ये आपको फील भी हो रही है। सो आपको ओवर थिंकिंग से बचना है, कोई भी फालतू की चीज़ें मत सोचिए। 24 नंबर आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, 42 आपकी एज हो सकती है, 24 आपकी एज भी हो सकती है, और पॉसिबल है कि आप में से किसी का बर्थडे 24 को होता है। ओके, 2 अप्रैल, 4 फरवरी, 24 जून, या 24 जून आई सेड, राइट, 6 जून। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ा धैर्य से आपको काम लेना है। समथिंग अबाउट जजमेंट, सोल सर्चिंग विल ब्रिंग इनर पीस टू मैनी एरियाज ऑफ योर लाइफ। तो इससे पहले आप दूसरों को गलत ठहराएं, आपको अपने गलतियों पर ध्यान देना है। आपको आत्ममंथन करने के लिए कहा जा रहा है, आपको अपनी गलतियों को टटोलने के लिए कहा जा रहा है। ओके, सो यस, सोल सर्चिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे आपके मन को शांति मिलेगी, इनर पीस मिलेगी, जिसकी वजह से आपका मन अशांत है तो आप बहुत ज़्यादा पीसफुल फील करेंगे। राइट, सो आपको इनर पीस के लिए सोल सर्चिंग करने के लिए कहा जा रहा है, कुछ समय अकेले व्यतीत करने के लिए कहा जा रहा है। राइट, 14 नंबर आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है। हो सकता है आपकी एज 41 है। ठीक है, किसी भी मंथ की 14 को आपका बर्थडे होता है, 14 जून, 24 मई, ये बहुत स्पेसिफिक डेट आ रही हैं। 4 जनवरी या 1 अप्रैल। राइट, harness the loyal and protective aura of the lion and charge ahead magnificently। so आप बहुत ज़्यादा आप लॉयल्टी कैरी करते हैं जो आपको मैग्निफिसेंट बनाता है। आपके अंदर ये जो एक लॉयल्टी है, ठीक है, अपने कार्य के प्रति लॉयल्टी, अपने रिलेशनशिप्स में आप लॉयल रहते हैं, तो ये जो एक लॉयल ऑरा, आप लॉयल एनर्जी आप कैरी करते हैं ना, ये आपको मेंटेन रखनी है। ये आपको और ज़्यादा रॉयल बनाती है। ओके, ये आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो अपने प्रोटेक्टिव ऑरा को आप मेंटेन रखिए। ओके, किसी भी पर्सन को आपको फिजिकली एंटरटेन करने से रोका जा रहा है। आपका जो एक मैग्निफिसेंट ऑरा है ये इस वजह से है क्योंकि आप एक लॉयल बीइंग हैं। ओके, सो हो सकता है कोई आपकी तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड है, कोई आपके साथ फिजिकल होना चाहता है, आपकी तरफ कोई हो सकता है सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। तो आपको इस तरह की चीज़ों को अवॉइड करना है, इस तरह की चीज़ों से आपको बचना है। ओके, बिकॉज आपका जो शील्ड है, ओके, उसको आपको प्रोटेक्ट करना है। आपका शील्ड इसीलिए स्ट्रॉन्ग है क्योंकि आप एक लॉयल बीइंग हैं। ओके, सो आपको ये चीज़ मेंटेन करनी है। और मुझे दिख रहा है कि आप जब भी कोई बात बोलते हैं तो उसको सुना जाता है। ओके, हो सकता है आपके है बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आपके बालों के बारे में कुछ बात आ रही है, आपके बाल किसी प्रकार की स्पिरिचुअल एनर्जी कैरी करते हैं, या आपके बालों के अंदर एक अलग टाइप का आकर्षण है। ओके, न्यू बिगनिंग्स, डायरेक्शंस एंड एडवेंचर्स अवेट फॉर दोज हु आर रेडी टू लेट गो ऑफ द पास्ट।
तो आपकी तरफ कुछ ईश्वर ने आपको कुछ कुंजी प्रदान की है, ठीक है, आपको की प्रदान करी गई है ईश्वर की तरफ से, एंड ओनली यू कैन अनलॉक दिस, ठीक है, सिर्फ आप इस अपॉर्चुनिटी को अनलॉक कर सकते हैं। तो ये आपको ऑफर करी गई है, आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत होने वाली है, न्यू बिगनिंग्स की कुंजी आपको प्राप्त है, एंड आपको डायरेक्ट किया जा रहा है, या सो आपके जीवन में कुछ नई शुरुआत होने वाली है, ठीक है। एंड ये जो नई शुरुआत है ये तभी होगी जब आप पुरानी चीज़ों को लेट गो कर देंगे, ओके, ठीक है। हो सकता है किसी रिलेशन में आपके कुछ मनमुटाव रहे हों, कुछ नाराज़गी, गुस्सा आप लोग के बीच में कुछ रहा हो, किसी भी प्रकार के रिलेशनशिप में हो सकता है, तो आपको उस चीज़ को लेट गो करना है, ओके। आपको उस पास्ट वाली सिचुएशन को ओवरकम करना है, या सो आप हो सकता है यूनिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, ओके, अ टाइम ऑफ डिवाइन अंडरस्टैंडिंग, रिन्यूअल, पीस एंड होप, यू रेडिएट एंड अट्रैक्ट ग्रेट लव, या सी, सो आप ट्रू लव को, ग्रेट लव को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, यूनिटी होने वाली है। मैंने बताया ना, अगर आप पास्ट वाली चीज़ों को लेट गो करते हैं तो आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है, ओके। सो ये चीज़ आपको समझनी होगी। आपकी एज हो सकता है 43 है, 34 आपकी एज है, लाइफ पाथ नंबर 7 हो सकता है आपका, ओके। 4 मार्च आपका बर्थडे होता है, 7 जुलाई आपका बर्थडे होता है, 3 अप्रैल आपका बर्थडे होता है, 15 जुलाई आपका बर्थडे होता है, ओके। सो ये बहुत स्पेसिफिक आ रहा है, आपकी यूनिटी होते हुए देख रही हूँ मैं, यूनियन देख रही हूँ, ओके, रिकन्सिलिएशन होता हुआ मुझे दिख रहा है। सो ये कुछ एनर्जी यहाँ पे आ रही है। पुरानी चीज़ों को आप छोड़कर आगे बढ़ने के लिए अगर तैयार हैं तो आपके जीवन में कुछ नया होने वाला है, ओके, न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, राइट। लेट्स सी और क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको स्पिरिट गाइड्स, और क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्या मैसेज है, ओके, ये फ्लिप हुए हैं कुछ कार्ड्स, और क्या मैसेज है, ओके, वाओ, abundance, happy family, yeah, happily ever after, good family, happy family, wealthy family, okay, new home, new property, good health, ये सारी चीज़ें मैं देख रही हूँ यहाँ पे, राइट। कुछ पुरानी चीज़ों की एंडिंग हो रही है, न्यू बिगनिंग्स, ओके, नई चीज़ें शुरू हो रही हैं, ओके। मुझे दिख रहा है कि आपकी एनर्जी को रिवाइव किया गया है, ठीक है, आपकी एनर्जी वापस से रिवाइव हुई है। हो सकता है आप कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन फेस कर रहे थे, ठीक है, उस चीज़ से कोई पावर स्ट्रगल था, किसी प्रकार का कुछ स्पिरिचुअल अटैक भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे हो सकता है रिसेंट पास्ट में आपकी लाइफ में कुछ क्योटिक सिचुएशन थी, कुछ लोगों के साथ मनमुटाव थे, या आपका वर्क प्लेस भी हो सकता है जहाँ पर कुछ दिक्कतें चल रही थी। तो ये जो कुछ भी सिचुएशन थी इसकी एंडिंग हो चुकी है, आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। आपको अपने फ्रेंड्स की तरफ से हो सकता है कोई कम्युनिकेशन मिले, कोई मैसेज मिले, कोई कॉल, कुछ मैसेज आ सकता है, कोई कॉल, टेक्स्ट कुछ आ सकता है आपकी तरफ, ठीक है, आपके फ्रेंड्स की तरफ से आपको कुछ मैसेज मिल सकता है क्या, ओके। आप बहुत ज़्यादा, आपके अंदर रेजिलियंस है, ठीक है, आप गिव अप नहीं करते हैं, आप बहुत रेजिलियंट हैं, ठीक है, बहुत बहादुर हैं, फाइट बैक करते हैं आप कठिन सिचुएशंस से। और मुझे दिख रहा है कि आपने हो सकता है अपनी चिंताओं को गिव अप कर दिया है, अब आप अपनी चिंताओं के बारे में नहीं सोचते हैं, आपकी कंसर्न्स के बारे में आप नहीं सोचते हैं, ठीक है, आप पूरी तरह से रेजिलियंट हैं, बहादुर हैं, और आप फोकस्ड हैं, ठीक है। मुझे दिख रहा है आप अपने गोल पर फोकस्ड हैं, बहुत अबंडेंट पर्सन है, आपने अपनी वर्थ पहचान ली है, ओके, आपको अपनी वर्थ पता है,
आप एक आप बहुत इमोशनली रिच पर्सन हैं, ओके। आप भावनात्मक रूप से रिच हैं। जो कोई भी आपके पास होता है, जो कोई भी आपके पास आता है, आप उसको केयर देते हैं, प्यार देते हैं, नर्चर करते हैं, ठीक है। आप उनको ऐसा फील कराते हैं जैसे कि वो बहुत ज़्यादा प्रेशियस हैं, ठीक है। आप उनको ऐसा महसूस कराते हैं कि वो वर्थ इट है, प्यार डिजर्व करते हैं। और इस चीज़ को हो सकता है पास्ट में बहुत से लोगों ने फॉर ग्रांटेड लिया हो, लेकिन ये आपकी खूबी है, ओके। ये आपके अंदर है। आप एक इमोशनल हीलर हैं। आप एक हीलर की एनर्जी कैरी करते हैं, एक एम्पैथ की एनर्जी कैरी करते हैं। बहुत ज़्यादा अबंडेंट एनर्जी है, ठीक है। आप धन के लिए कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पसंद करते। हैप्पीली एवर आफ्टर, ओके। सो मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली में हैप्पीनेस आ रही है, और पास्ट में जो भी सिचुएशन थी, चैलेंजिंग सिचुएशन थी, वो दूर हो रही है। मुझे कुछ रीयूनियन होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। किसी पर्सन के साथ हो सकता है आपका रीयूनियन हो। अगर आप किसी प्रकार के ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपका रीयूनियन हो। और मुझे यहाँ पे मैरिज भी दिख रही है। हो सकता है आप किसी प्रकार की कोई शादी वगैरह अटेंड करने वाले हैं जहाँ बहुत खुश होंगे, बहुत अपलिफ्टेड फील करेंगे, ठीक है। समथिंग अबाउट हैप्पीनेस। तो आप हो सकता है कोई फंक्शन वगैरह अटेंड करें, शादी वगैरह, पार्टी वगैरह अटेंड करें, ठीक है। या कुछ यूनियन होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आप किसी शादी में जाएंगे और वहाँ पे आप किसी से हो सकता है मिलें, ओके, राइट। आपकी फैमिली मुझे बहुत हैप्पी दिख रही है। कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं जो आपकी लाइफ से चले गए थे, और ये पर्सन आपसे दूर तो चले गए थे लेकिन इनका फोकस आप पर ही है, ठीक है। ये डिस्ट्रैक्टेड बिल्कुल भी नहीं है, और ये आपके साथ कुछ ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। रिश्तों को सुधारना चाहते हैं। वो ये जो कोई भी पर्सन है चाहते हैं कि आपके और इनके बीच के रिश्ते ठीक हो जाएं। ऐसा कुछ यहाँ पे मुझे दिख रहा है। ओके, राइट। ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, ठीक है। और इन्होंने हो सकता है आपको ये पर्सन जो कोई भी है, ये पास्ट में हो सकता है इनके साथ आपके कुछ मनमुटाव थे। ये पर्सन आपसे कुछ दूर जाकर के बहुत ज़्यादा उदास थे, सैड एनर्जी में थे। तो ये उस सैड एनर्जी से मुझे निकलते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। एंड ये वापस से आपके साथ कुछ ठीक करना चाहते हैं, रिश्तों को सुधारना चाहते हैं। बट आप मुझे यहाँ पे लॉजिकली चीज़ों को सोचते हुए दिख रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपकी फर्म बाउंड्रीज़ हैं, ठीक है। आपकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो बहुत फर्म है, एंड आपकी बाउंड्रीज़ को ब्रीच नहीं किया जा सकता है। आप बहुत कड़वा बोल देते हैं, कड़वी बातें आप कह देते हैं, एंड लॉजिकली सोचने वाले आप पर्सन दिख रहे हैं मुझे, बहुत लॉजिकल थिंकर है, ओके। यू डोंट वेयर योर हार्ट ऑन स्लीव। आप अपने दिल को ईजिली आप किसी को भी अपने दिल से खेलने नहीं देते हैं ईजिली। या आप बहुत लॉजिकल पर्सन हैं, और ये क्लैरिटी इनको मिल चुकी है, जो कोई भी आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। तो इस वजह से ये मुझे सोच विचार करते हुए दिख रहे हैं कि ये आपकी तरफ आए ना आए, ठीक है। ऑल्दो इस पर्सन के मन में आपके लिए प्यार बहुत है, ठीक है। ये पर्सन या अनकंडीशनली ये पर्सन आपके तरफ अट्रैक्टेड है। या ये जो कोई भी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ना, इनको आपकी वर्थ पता चल रही है, ठीक है। आपका महत्व पता चल रहा है। इनको ये चीज़ पता चल रही है कि आपकी इम्पोर्टेंस क्या है। ये जो कोई भी पर्सन आपकी तरफ आ रहे हैं ना, इनको आपके एंसेस्टर्स आपकी तरफ ला रहे हैं, ठीक है। आपके एंसेस्टर्स का बहुत बड़ा रोल है इस पर्सन को आपकी तरफ लाने में, ओके। बिकॉज आपके एंसेस्टर्स कुछ आपको हील करना चाहते हैं, या सी आपके एंसेस्टर्स को ये चीज़ अच्छे से पता है कि आपके साथ गलत हुआ है, ठीक है। और वो आपको न्याय दिलाना चाहते हैं, वो आपके साथ जस्टिस करवाना चाहते हैं, ठीक है।
वो चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। उनको ये चीज़ पता है, आपके एंसेस्टर्स को ये चीज़ पता है कि आपके साथ गलत हुआ है, जो कुछ भी पास्ट में जो सिचुएशन रही है। ओके ओके, सी आई एम टेलिंग यू या, और जो कुछ भी डिसीजन आपने लिया है या इस पर्टिकुलर पर्सन ने लिया है जो आपकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है, ये आपको जस्टिस देना चाहते हैं, न्याय। ओके, सी जस्टिस। ये पर्सन आपके साथ स्केल्स को बैलेंस करना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक फ्रेश न्यू स्टार्ट हो, आप लोगों के रिश्तों में सुधार हो। ओके, तो ज़रूरी नहीं है कि ये किसी प्रकार का रोमांटिक रिलेशनशिप हो। ओके, ये किसी भी प्रकार का रिलेशनशिप हो सकता है ये आपकी फैमिली में कोई ऐसे पर्सन है, ओके, जिनके साथ आपके रिलेशनशिप खराब हो गए थे। उस पर्सन के साथ आपके रिश्ते मुझे सुधरते हुए दिख रहे हैं, या डेफिनेटली आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ रहते हैं। और कोई पर्सन है जो आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, कोई आपसे बहुत इम्प्रेस्ड है, ठीक है, वो आपका करेज देखकर, आपकी स्ट्रेंथ देखकर आप पर पूरी तरह से फिदा है। ओके, ऐसा कुछ मुझे यहाँ दिख रहा है। या सो ये जो कोई भी पर्सन है, दिस पर्सन वांट्स टू मेक पीस विद यू, ठीक है, वो चाहते हैं कि आप लोगों के बीच में सिचुएशन अब पीसफुल हो जाए। ओके, अब किसी भी प्रकार की कोई केओटिक सिचुएशन ना रहे, एक फ्रेश न्यू स्टार्ट हो। पुरानी चीज़ों को भुलाकर वो अब एक फ्रेश न्यू स्टार्ट चाहते हैं। ओके, सो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। लेट्स सी। राइट, सो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है? आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? आपको ऐसे में क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए आपको ऐसे सिचुएशन में? मेरे कलेक्टिव्स को क्या करना चाहिए? प्लीज स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, माय डियर एंसेस्टर्स, क्या मैसेज आ रहा है? मेरे कलेक्टिव्स को क्या करना चाहिए ऐसे में? ओके, इंटीग्रेशन। बी ट्रू टू द रियल यू. When the real you is the same version that the rest of the world sees, you are living an integrated life, living in alignment with your values. Yeah, see? So आप अपना real self बन कर रही है, ठीक है, आप जैसे हैं आप वैसे हैं। आप लोगों के लिए बदलिए मत, ठीक है, आप लोगों के लिए चेंज मत होइए। जो आप हैं बिल्कुल वही बनकर आप रहिए। जिस किसी की भी ऊर्जा आपके साथ अलाइन होती होगी ना, वो अपने आप आपके साथ जुड़ जाएंगे। एंड जिन लोगों की एनर्जी आपके साथ अलाइन नहीं होती होगी, वो अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। उनके साथ आपकी फ्रीक्वेंसी अगर मैच नहीं होगी तो ओके, सो आप अपना ट्रू सेल्फ रहिए। आप किसी के लिए भी बदलने का प्रयास मत करिए। जिस किसी को भी आपकी अच्छाइयाँ दिखती होंगी, वो अपने आप आपके लिए एफर्ट्स करेंगे, राइट। सो इससे पहले मैं आगे बढ़ूँ, मैं आप सबको कॉम्बो पैक के बारे में बताना चाहूँगी। ये ईवल आई पेंडेंट, ईवल आई ब्रेसलेट और कवच का कॉम्बो पैक है फ्रेंड्स। इन तीनों चीज़ों की खास बात यह है कि ये तीनों चीज़ें प्योर चांदी के ऊपर तैयार करी गई हैं फ्रेंड्स, प्योर सिल्वर के ऊपर इन तीनों चीज़ों को तैयार कराया गया है। एंड आप अगर चाहें तो आप इनमें से किसी भी चीज़ को अलग अलग भी प्राप्त कर सकते हैं। एंड अगर आप इस कॉम्बो पैक को ऑर्डर करते हैं तो ये आपको डिस्काउंटेड रेट पर मिलता है फ्रेंड्स। ओके, इसे प्राप्त करने के लिए आपको मुझे SMS करना होगा मेरे नंबर 8233024708 पर। एंड आप अगर चाहें तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेरी ईमेल ID divine24hours@gmail.com पर। ओके फ्रेंड्स, सो देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं यूनिवर्स की तरफ से। राइट, लेट्स सी क्या मैसेजेस हैं, यूनिवर्स आपको क्या कहना चाह रहे हैं। योर पार्टनर रिग्रेट्स व्हाट ही और शी डिड टू यू। सी, आपके पार्टनर को रिग्रेट है, ठीक है, आपके पार्टनर को दुख है कि उन्होंने आपके साथ गलत बर्ताव किया, राइट। चैलेंजिंग ईयर फॉर योर एनिमीज। तो आपके एनिमीज के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग साल है। जो कोई भी आपके प्रति शत्रुता का भाव रखेगा उनके लिए बहुत चैलेंजिंग साल है, ठीक है। या यू आर पावरफुल बीइंग। आप एक बहुत पावरफुल बीइंग है, ठीक है, आपके अंदर एक बहुत पावरफुल ऊर्जा वास करती है, राइट। वांटेड टू स्टील योर एनर्जी। तो आपको बहुत ड्रेन फील हो रहा था रिसेंटली, ठीक है, आपको ऐसा लग रहा था जैसे आप कोई काम नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जी आपकी जैसे पूरी तरह से ख़त्म हो गई हो।
सो कोई पर्सन है जो आपकी ऊर्जा को चुराना चाह रहा था, लेकिन उसमें वो विफल हुए हैं, ठीक है, उसमें वो असफल हुए हैं, राइट। सो आपकी ऊर्जा को कोई नहीं चुरा सकता है, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं। सी, सुप्रीम पावर प्रोटेक्ट्स यू। सो सुप्रीम पावर, माँ आदि शक्ति, शिव शक्ति की ऊर्जा, पावरफुल ऊर्जा आपको प्रोटेक्ट करती है। ओके, आपकी ऊर्जा को डेफिनेटली चुराने का प्रयास किया। लॉन्गिंग, सो डेफिनेटली आपके लिए कोई तड़प रहा है, ठीक है, किसी को बहुत ज़्यादा याद आ रही है आपकी, कोई मेमोरीज में है आपकी, या मनी ऑन इट्स वे टू यू, धन आपकी तरफ आ रहा है, ओके, अपार धन को आपकी तरफ भेजा जा रहा है। तो मुझे दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों का सोलर प्लेक्सस चक्रा अफेक्टेड था, ठीक है, जिसकी वजह से आपको हो सकता है पेट वगैरह में दर्द हो रहा था, आपको गैस्ट्रिक इश्यूज हो रहे थे, वात संबंधित आपको प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा अफेक्टेड था। एंड अगर ऐसा था तो आपको, अगर आप सोलर प्लेक्सस चक्रा से संबंधित किसी प्रकार से प्रभावित हैं, परेशान हैं, तो आपको बादाम का तेल, ठीक है, बादाम के तेल का जस्ट ड्रॉप ऑफ इट आपको अपने बीच वाली उंगली पर लेना है, ठीक है, राइट हैंड की बीच वाली उंगली पर लेना है, एंड उसको अपनी नाभि पर आपको अप्लाई करना है। ओके, बहुत हल्के हाथों से आपको उस बादाम के तेल को अपने नाभि पर अप्लाई करना है। एंड ऐसा करने से आप देखेंगे कि आपके सोलर प्लेक्सस चक्रा में सुधार होगा। ओके, आपका सोलर प्लेक्सस चक्रा हील होगा। या पीपल लव यू द मोस्ट, सी, लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ओके, इसीलिए आपके जो हेटर्स हैं ना, उनको बहुत परेशानी होती है, दे गेट हाईली जेलस, उनको बहुत जेलसी होती है इस चीज़ से। अ फ्रेंड हेट्स यू, तो कोई फ्रेंड है जो आपसे हेट करते हैं या हेट करती हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। योर एंसेस्टर्स आर अटैकिंग योर एनिमीज एंड हेटर्स, या सो आपके एंसेस्टर्स अटैक कर रहे हैं, ठीक है, आपके एनिमीज को अटैक कर रहे हैं, आपके हेटर्स को अटैक कर रहे हैं, राइट। ट्राइंग टू फाइंड आउट योर फ्यूचर फ्रॉम एन एस्ट्रोलॉजर, आपके बारे में कोई पता लगाने की कोशिश कर रहा है, एस्ट्रोलॉजर के पास जा रहा है कोई, ठीक है। ओके, राइट। योर हेटर्स कांट गेट रिड ऑफ जेलसी, आपके हेटर्स जो है ये जलन की भावना से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, इनकी ज़िंदगी बस उसी जेलसी में ही घूम कर रह जा रही है, ठीक है, ये उन चीज़ों से, उस चक्रव्यूह से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, जेलसी के चक्रव्यूह से। ओके, तो आपको इस चीज़ से अपडेट कराया जा रहा है कि हर किसी पर आपको आंख बंद करके विश्वास नहीं करना है। देयर आर पीपल हु हेट यू ऑल्सो। ओके, यू आर विद गोल्डन ऑरा, आपका जो आभा मंडल है ये स्वर्ण आभा मंडल है। ओके, या स्वर्ण जैसी कांति है आपकी। हो सकता है आपका जो कलर है, आपका जो कॉम्प्लेक्शन है, उसमें हल्का सा पीलापन हो, राइट। जो लोग पूछते हो कि आप, जिसकी वजह से लोग आपको अक्सर पूछते हैं कि आप इतने पीले पीले से क्यों दिखते हैं, येलो क्यों, आपकी स्किन येलोइश क्यों है, या कहीं आप आपको पीलिया वगैरह तो नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये आपका आभा मंडल है। योर आइज मेस्मराइज मी, आपकी आंखें किसी को मदहोश कर देती हैं, ठीक है, किसी को आपकी आंखें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। या हेटर हु कास्टेड स्पेल ऑन यू हैज़ रेड हेयर डस्की कॉम्प्लेक्शन, तो जिस हेटर ने आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क किया है ना, ये हो सकता है कोई सांवले कलर का पर्सन है और रेड कलर के बाल हो सकते हैं इनके। ओके, इनका कॉम्प्लेक्शन आया है यहाँ पे, इनकी पहचान आई है यहाँ पे। इंटरफेरेंस फ्रॉम फैमिली एनर्जेटिकली, तो आपकी लाइफ में हो सकता है इंटरफेयर कर रहे हों फैमिली के लोग, एनर्जेटिकली वो इंटरफेयर कर रहे हों, ठीक है, आपकी एनर्जी को डिस्टर्ब करने के लिए, आपके लाइफ को डिस्टर्ब करने के लिए एनर्जेटिकली वो लोग कुछ नाक घुसाने की कोशिश करते हैं। बीइंग सेपरेटेड फॉर बीइंग एलिवेटेड, तो आपको इन सब लोगों से दूर कर दिया गया है, जो हेटर्स और जेलस लोग हैं, जो एनिमीज़ हैं, ठीक है, इवन जो फेक फ्रेंड्स हैं, ऐसे लोगों से आपको दूर कर दिया गया है सो दैट आपको एलिवेट किया जा सके, ठीक है। आपके अंदर जो ऊर्जा है इसको ईश्वर अच्छे से समझते हैं, उनको पता है कि आपकी जो ऊर्जा है ये बहुत प्रेशियस है ना, तो इस वजह से ऐसे लोग आपका फ़ायदा ना उठाएं, ऐसे लोग आपको हर्ट ना कर पाएँ, इसलिए आपको इन लोगों से सेपरेट कर दिया गया। योर हेटर्स नो दे अंडर एस्टिमेटेड यू, आपके हेटर्स को पता है उन्होंने आपको अंडर एस्टिमेट किया, आपको कम आंका, आपकी क्षमताओं को पहचान नहीं सके वो, ठीक है, तो उनको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ रही है।
वो जिस भी एस्ट्रोलॉजर के पास गए हैं वो एस्ट्रोलॉजर उनको समझा रहे हैं ये चीज़। दे लॉस्ट द बेस्ट पर्सन लूजिंग यू। तो उनको ये चीज़ भी समझ में आ रही है कि उन्होंने एक बहुत अच्छे इंसान को खो दिया है। आपके चले जाने से उनके जीवन से एक बहुत अच्छा इंसान चला गया है, ठीक है। तो ये चीज़ उनको अच्छे से समझ में आ रही है। ओके, बॉटम की एनर्जी है योर ग्रैंड मदर इज़ प्रोटेक्टिंग यू। आपकी ग्रैंड मदर, ओके, आपके एंसेस्टर्स में कोई आपकी ग्रैंड मदर है, कोई ग्रेट ग्रैंड मदर है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं, ठीक है। आपको वो बताना चाहती हैं कि उनकी ऊर्जा आपके आसपास है और वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही हैं। हाईली प्रोटेक्टिव हैं वो आपके लिए, राइट। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। Thank you. Thanks a lot. I love you all. Thank you.